नमस्कार, हर खबर हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। सिंघू बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। अब ये बैठक कल दोपहर 1 बजे होगी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेता शिरकत करेंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी ने कृषि कानून वापसी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद किसानों ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून औपचारिक रूप से संसद में वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक सभी किसान धरने पर बैठे रहेंगे। तो सिंघू बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। अब यह बैठक कल दोपहर 1 बजे होनी है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेता शिरकत करने वाले हैं। तो आपको बताते चलें, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापसी का ऐलान किया है, तब से ही लगातार अपील की जा रही है कि किसान अपने घर वापस लौट जाएं। लेकिन किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि अभी आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, जिसको लेकर के बैठक का आयोजन किया जाएगा और इस बैठक में ही फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार आने वाले समय में आंदोलन का क्या कुछ रुख होने वाला है। जब तक तीनों कृषि कानून औपचारिक रूप से संसद में वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक इस धरने को खत्म नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश में किसान विजय यात्रा और जन जागरण यात्रा निकाली। ये यात्रा अंबाला के कांग्रेस भवन से शुरू हुई और मुख्य बाजारों से होती हुई वापस कांग्रेस भवन पर खत्म हो गई। इस मौके पर प्रदेश कोषाध्यक्ष रोहित जैन के साथ साथ अंबाला के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोहित जैन ने कहा कि आसमान छूती महंगाई और किसानों की जीत पर कांग्रेस पार्टी ने यात्रा निकाली है। तो कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश में किसान विजय यात्रा और जन जागरण यात्रा निकाली। ये यात्रा अंबाला के कांग्रेस भवन से शुरू हुई और मुख्य बाजारों से होती हुई वापस कांग्रेस भवन पर खत्म हो गई। इस मौके पर प्रदेश कोषाध्यक्ष रोहित जैन के साथ साथ अंबाला के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोहित जैन ने कहा कि आसमान छूती महंगाई और किसानों की जीत पर कांग्रेस पार्टी ये यात्रा निकाल रही है। फरीदाबाद में भी कांग्रेस ने कृषि कानून वापसी को लेकर के विजय दिवस मनाया। वहीं हमारी संवाददाता पूजा शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की है, दिखा देते हैं आपको। कृषि कानून निरस्त करने की बात पीएम मोदी ने कही और आज कांग्रेस जो है विजय दिवस मना रही है। तो देखिए, कांग्रेस की पदयात्रा भी आयोजित की जा रही है। कांग्रेस नेता कुछ हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? नीरज जी, आज कृषि कानूनों के निरस्त होने की बात पर विजय दिवस मना रही है। कितना खुशी का माहौल है कांग्रेस में किसानों के साथ? बहुत खुशी का माहौल है, किसानों के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी। एक कांग्रेस पार्टी मात्र ऐसे जिसने सबसे पहले मुद्दा उठाया था और आखिर संघर्ष करती रही। अभी भी हमें यकीन नहीं है कानून निरस्त हो जाए, हो सकता है चुनाव के बाद लागू कर दें। जब तक ये संसद में रिपील करके राष्ट्रपति से कानून रद्द कराए, इन्हें पेट्रोल, डीजल, गैस, इन्हें सब पूरी आने वाले चुनाव में मोदी जी फिर मशीनों में कुछ गड़बड़ कर देंगे। लेकिन कांग्रेस के पास भी यही बड़ा मुद्दा था कि किसानों के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने चुनावों में। अब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस तो अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रही है ना। और जो आज ये बिल वापसी हुआ है, ये कांग्रेस और किसानों के दबाव में ही हुआ है। तो इसलिए तो मुद्दा तो यही देश का बड़ा मुद्दा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा। भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देश में हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है। हरियाणा के 7 शहरों ने जगह बनाई है। गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को गोल्ड अवार्ड मिला है। वहीं पंचकुला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी को सिल्वर अवार्ड मिला। तो अंबाला शहर को कांस्य सम्मान मिला है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने हरियाणा को सम्मान दिया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम अहम जानकारी दे देते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा का स्कोर 1745 रहा। प्रदेश के 7 शहरों ने अपनी जगह बनाई है। गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को गोल्ड अवार्ड मिला है। तो वहीं पंचकुला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी को सिल्वर अवार्ड मिला। और कांस्य अवार्ड की बात की जाए तो अंबाला शहर को कांस्य अवार्ड मिला है।
वहीं सीएम मनोहर लाल ने स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा के दूसरे स्थान आने पर प्रदेशवासियों को ट्वीट करके बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने अगले साल पहला स्थान हासिल करने का लक्ष्य भी रखा है। तो मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। हरियाणा ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 यूएलबी से कम संख्या वाले राज्यों में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए प्रत्येक प्रदेशवासियों को बधाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रदेशवासियों को ट्वीट करते हुए बधाई दी है। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को ग्रीन और क्लीन बनाने के लिए सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं और लोगों को घर घर जाकर जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए एमसीएफ ने लोगों को जागरूक करने के लिए 10 मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए हैं, जो शहरों और गांवों में पहुंचकर लोगों को कूड़ा निस्तारण और सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। मास्टर ट्रेनर पूजा बहल और मीनाक्षी ने बताया कि ये कैंप सभी वार्डों में लगाए जा रहे हैं और सफाई व्यवस्था को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो स्वच्छता के लिए आगे आ रही हैं संस्थाएं और लगातार 10 मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं ताकि फरीदाबाद में पूरी तरीके से सफाई की जा सके और फरीदाबाद भी नीट एंड क्लीन बन सके। मैं फाउंडर इको सवेरा हूँ। मेरा एनजीओ है इको सवेरा के नाम से, और अभी हमें एमसीएफ की तरफ से मास्टर ट्रेनर का रिकॉग्निशन जो है वो मिला है। क्या आप क्या करवा रहे हैं, लोगों को कैसे अवेयर कर रहे हैं? हमें वार्ड वाइज हमें वार्ड दिए गए हैं। मैंने जो वार्ड लिया है वो मेरा 2627 वार्ड है। यहाँ पे हमें हर चीज को कवर करना है क्योंकि हमारे यहाँ पे एक खत्ता है जिसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप बाईपास पे देखेंगे तो एक पहाड़ का रूप लेता जा रहा है और मैं इसके लिए पिछले 8 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ कि इस खत्ते को हम यहाँ से रिमूव करें। लेकिन जब मैंने डिटेल इसके बारे में रिसर्च किया तो मैंने ये पाया कि इसका जो जड़ है वो केवल वेस्ट सेग्रीगेशन है। अगर हम वेस्ट को अपने सोर्स पर ही सेग्रीगेट कर लें तो हम इस प्रॉब्लम से पानीपत की समालखा विधानसभा क्षेत्र की जनता को जल्द ही जाम से निजात मिलेगी। समालखा में सड़क निर्माण काफी दिनों से बंद पड़ा है, जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जैक्सन कंपनी ने समालखा से दिल्ली की तरफ जाने वाली लिंक रोड का काम शुरू कर दिया है। कंपनी के द्वारा दोनों तरफ की लिंक रोड को करीब 2 महीने में बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। दोनों तरफ के सड़क निर्माण कार्य को 8 फेज में बांटा गया है। तो पानीपत की समालखा विधानसभा क्षेत्र की जनता को जल्द ही अब जाम से निजात मिलने वाली है। समालखा में सड़क निर्माण काफी दिनों से बंद पड़ा था, जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जैक्सन कंपनी ने समालखा से दिल्ली की तरफ जाने वाली लिंक रोड का काम शुरू कर दिया है। कंपनी का दावा है कि दोनों तरफ की लिंक रोड को करीब 2 महीने में बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। दोनों तरफ के सड़क निर्माण कार्य को 8 फेज में बांट दिया गया है। हाँ, इसको 4 भागों में बांटा गया है। जो ओल्ड बस स्टैंड समालखा पुल के नीचे से पहले गनौर साइड का बना रहे हैं एक तरफ का, फिर दूसरी साइड का बनेगा, पानीपत टू समालखा साइड का बनेगा। एक साइड का रोड पहले क्लियर करेंगे जो आम जन को असुविधा ना हो। टुकड़ों बना रहे हैं हम 4 भागों में, इसको आराम से बनाएंगे इसको। और जो समालखा से जिसने गनौर जाना है थोड़ा सा रोंग साइड जरूर चलना पड़ेगा, और कोई व्यवस्था नहीं हमारे पास रोंग साइड के अलावा। और जो जाम ना लगे, जो जिसको ज्यादा जरूरी हो नीचे से आए, बाकी पुल के ऊपर से जाए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रशासनिक कारणों से 21 से 22 नवंबर को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इन परीक्षाओं की नई तिथियों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। आपको बताते चले कि 21 और 22 नवंबर को HCI, DC, पंचायती राज, PWD और आर्किटेक्ट विभागों की कई पोस्टों की परीक्षा होनी थी, जिसको लेकर के हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 1 नवंबर को परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया था। पर अब इन परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला कर लिया गया है और जल्द ही HSC के द्वारा इन परीक्षाओं की नई तिथि भी जारी कर दी जाएगी।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रशासनिक कारणों से 21 से 22 नवंबर को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इन परीक्षाओं की नई तिथियों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। आपको बताते चले 21 और 22 नवंबर को HCIIDC, पंचायती राज, PWD, आर्किटेक्ट विभागों की कई पोस्टों की परीक्षा होनी थी। यमुनानगर के ESI अस्पताल में पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जिले में दूसरे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरस्वती शुगर मिल द्वारा यह प्लांट लगाया गया है। कोरोना के समय ऑक्सीजन की काफी ज्यादा समस्या रही, लेकिन अब यह समस्या नहीं होगी। यमुनानगर जिला अब इस मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। आपको बताते चले कि जिले में पहला ऑक्सीजन प्लांट यमुनानगर सिविल अस्पताल में लगाया गया था। तो अब जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन की कमी की किल्लत झेलनी पड़ी थी और काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब ऐसी कमी नहीं आने दी जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। ESI अस्पताल में शिक्षा मंत्री पहुंचे और उन्होंने दूसरे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। आपको बताते चले, जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन की कमी से लोगों को जूझना पड़ रहा था, उस कमी को दूर करने के लिए लगातार ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। संस्था है इज्जक और सरस्वती शुगर मिल, उनके सहयोग से यहाँ पर जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, आज उसका उद्घाटन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा भारी लाभ यहाँ होगा। जिस प्रकार से पीछे कोविड के टाइम में ऑक्सीजन की एक समस्या रही है, निश्चित तौर से वो समस्या बिल्कुल भी आने वाली नहीं। किसी टाइम भी किसी भी प्रकार की जरूरत होगी तो बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पे, एक हमारा सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में है और एक ही यहाँ, तो उस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सुख समृद्धि। कृषि मंत्री JP दलाल तोशाम पहुंचे और अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई। कॉम्प्लेक्स में 98 चैम्बर करीब 3 करोड़ 25 लाख में बनकर तैयार होंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका और न्याय प्रणाली पर अधिवक्ताओं को विश्वास के साथ अच्छा काम करना चाहिए ताकि आम आदमी का विश्वास बना रहे। मेरे से जो भी होगा मैं वो मदद करूंगा। तो कृषि मंत्री JP दलाल तोशाम पहुंचे और अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है। कॉम्प्लेक्स में 98 चैम्बर करीब 3 करोड़ 25 लाख में बनकर तैयार होंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका और न्याय प्रणाली पर अधिवक्ताओं को विश्वास के साथ अच्छा काम भी करना चाहिए ताकि आम आदमी का विश्वास बना रहे। मेरे से जो भी होगा वो मैं मदद करूंगा। कृषि मंत्री JP दलाल तोशाम पहुंचे और अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है। कॉम्प्लेक्स में 98 चैम्बर करीब 3 करोड़ 25 लाख में बनकर तैयार होंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका और न्याय प्रणाली पर अधिवक्ताओं को विश्वास के साथ अच्छा काम भी करना चाहिए ताकि आम आदमी का विश्वास भी बना रहे, लेकिन उनसे जितनी मदद हो पाएगी वो उतनी मदद करेंगे। वक्ताओं के लिए चैम्बर कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है। कॉम्प्लेक्स में 98 चैम्बर करीब 3 करोड़ 25 लाख में बनकर तैयार होंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका और न्याय प्रणाली पर अधिवक्ताओं को विश्वास के साथ काम करना चाहिए ताकि आम आदमी का विश्वास भी बना रहे। मेरे से जो होगा वो मैं मदद करूंगा। कृषि मंत्री JP दलाल तोशाम पहुंचे और अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है। आपको बताते चले, कॉम्प्लेक्स में 98 चैम्बर करीब 3 करोड़ 25 लाख में बनकर तैयार होंगे।
बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र में रात होते ही कूड़े को जला दिया जाता है। जी हां, जहां एक तरफ लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, वहां पर इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र राय में शाम होते ही औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले कूड़े को जला दिया जाता है। तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जिससे जहरीला धुआं निकलता है। क्षेत्रवासियों के लिए ये कूड़ा परेशानियों का सबब बन गया है। तो आप तस्वीरें देखिए, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को सवाल पूछना पड़ गया कि आखिरकार इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, तो वहीं उस दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं, लोगों को जान का खतरा बना हुआ है प्रदूषण से। लेकिन दूसरी तरफ सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र में क्या स्थिति है, वो आप इन तस्वीरों में देखिए। किस तरीके से प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। प्रशासन की आंखों के नीचे ये सब पूरा खेल चल रहा है, और लेकिन प्रशासन अपनी आंखों में पट्टी बांधकर बैठा हुआ है। जहां एक तरफ लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, एक्यूआई लेवल बढ़ता चला जा रहा है, दूसरी तरफ प्रशासन को इन तस्वीरों पर गौर करना चाहिए। आखिरकार किसकी लापरवाही है ये, कौन कूड़ा जलाता है, कदम उठाने चाहिए। लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। एक तरफ लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, वहां पर ऐसी सोनीपत से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ जाती है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार प्रशासन कब तक इसी तरीके से मौन रहता है, या कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाएगी। लाख दावे किए जाते हो कि प्रदूषण को कम किया जाएगा, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तब पता चलता है कि आखिरकार सारे दावे यहां पर खोखले साबित हो रहे हैं। दिवाली की पूजा के दौरान कासन के पूर्व सरपंच के परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई थी। इस वारदात में 4 युवकों की मौत होने के बाद एसआईटी टीम ने 8 लोगों को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा कर दिया है। आपको बताते चले कि हत्याकांड के मास्टरमाइंड रिंकू के पिता, साले और कुछ रिश्तेदारों समेत 2 नाबालिग युवकों को भी एसआईटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। तो हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस की गिरफ्त में 8 आरोपी हैं। आपको बताते चले दिवाली की पूजा वाले दिन ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें अब हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसआईटी टीम ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिवाली की पूजा के दौरान कासन के पूर्व सरपंच के परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई थी, और इस वारदात में 4 युवकों की मौत भी हो गई थी। आपको बताते चले एसआईटी टीम ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले का खुलासा कर दिया है। आपको बताते चले कि हत्याकांड के मास्टरमाइंड रिंकू के पिता, साले और कुछ रिश्तेदारों समेत 2 नाबालिग युवकों को भी एसआईटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में है सभी आरोपी। दिवाली की पूजा के दौरान कासन के पूर्व सरपंच के परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई थी। नूह की अपराध जांच शाखा ने नूह पलवल रोड पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सूचना के आधार पर टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। उप पुलिस अधीक्षक ने बताया कि धसेड़ा नहर पुलिया के पास से लूट की फिराक में खड़े 2 आरोपियों को कार के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 17 नकली सोने की ईंटें समेत देसी तमंचा, मैगजीन और लोहे की रॉड भी बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो नूह से आपको हम ये खबर बता रहे हैं, जहां पर अपराध जांच शाखा ने नूह पलवल रोड पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूचना के आधार पर टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। में से 17 सोने के नकली बिस्कुट 20/11/2021 को पीएसआई प्रदीप कुमार, जो सीआईए स्टाफ नूह में तैनात है, उसको रात को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 लड़के हैं जो नूह पलवल रोड के ऊपर घासेड़ा नहर पुलिया के पास खड़े हैं 2 कारों में, जिनके अंदर हथियार व असला है। वो गाड़ियों को आने जाने वालों को लूटने के लिए खड़े हैं। तो हमारी पुलिस की टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया उनको, और उनके नाम पूछे, जिनका एक का नाम कासिम और दूसरे का नाम हामिद, जो तावड़ू का रहने वाला है। उनको पकड़ लिया और उनकी कार की जब तलाशी ली
तो कार की तलाशी में से 17 सोने के नकली बिस्कुट। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ज्वेलदार जरूरत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपको ज्वन से बड़ी खबर बता देते हैं। ज्वन से इस वक्त की बड़ी खबर, नकली देसी घी बनाने वालों का भांडाफोड़ हुआ है। रघुनगर की फैक्ट्री में कार्रवाई की गई है। कई कंपनियों के स्टिकर पैक डिब्बे भी बरामद किए गए हैं। ज्वन से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, फैक्ट्री मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ज्वन से बड़ी खबर, नकली देसी घी बनाने वालों का भांडाफोड़। रघुनगर की फैक्ट्री में बड़ी कार्रवाई की गई। कई कंपनियों के स्टिकर पैक डिब्बे भी बरामद हुए हैं। 4 लाख से ज्यादा का कैश भी यहां पर बरामद किया गया है। फैक्ट्री मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नकली देसी घी बनाने वालों का भांडाफोड़ हो गया है। जिंद में रघुनगर की फैक्ट्री में बड़ी कार्रवाई करी गई है। कई कंपनियों के स्टिकर और डिब्बे पैक भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं फैक्ट्री मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नकली देसी घी बनाने वालों का भांडाफोड़, ज्वन से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। रघुनगर की फैक्ट्री में एक बड़ी कार्रवाई करी गई है। कई कंपनियों के स्टिकर पैक डिब्बे भी बरामद किए गए हैं। यहाँ पर 4 लाख से ज्यादा का कैश भी बरामद किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले, फैक्ट्री मालिक समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो नकली देसी घी बनाने वालों का भांडाफोड़ हो गया है। तस्वीरें भी आपके सामने, आप तस्वीरें देख सकते हैं। कई पैक डिब्बों के साथ कई स्टिकर भी बरामद किए गए हैं। तो एक बड़ा भांडाफोड़ यहाँ पर किया गया है। नकली देसी घी बनाया जा रहा था। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। आपको बताते चले, कई कंपनियों के स्टिकर के साथ साथ पैक डिब्बे भी बरामद हुए। 4 लाख से ज्यादा का कैश भी बरामद किया गया है। तो आप देख सकते हैं, लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, कई कंपनियों के स्टिकर के साथ पैक डिब्बे यहां पर बरामद किए हैं। नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हो गया है। कई कंपनियों के स्टिकर पैक डिब्बे बरामद किए गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।